इसके बाद नहायत अदब व एहतराम के साथ अपने भाई और अपने दोस्त डॉक्टर लियाकत मलिक साहब को कहूँगा कि वो चंद अल्फाज जो है वो अपने वो कहें यहाँ पे इस मीटिंग में। उनका बहुत शुक्रिया कि वो स्पेशल अपना काम छोड़ के यहाँ पे तशरीफ़ लाए और साथ ही इस फंक्शन को जो है वो कवरेज भी दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन हियर एंड गुड इवनिंग टू यू एज़ वेल। मैं इतना टाइम आपका नहीं लूँगा क्योंकि अभी नॉन पॉलिटिशियंस जो जितने भी यहाँ बैठे हैं वो पॉलिटिशियन हैं तारिक साहब ने, लेकिन आई वांट टू थैंक यू मलिक साहब, नजीब साहब, माय ब्रदर्स, कैनी साहब जो हमारे अगेन अ फ्रेंड एंड ब्रदर टू मी, साहब जो जा रहे हैं आज, इनका फेयरवेल, जो आए हैं उनका भी वेलकम और इन सब का इनका वेलकम, आप लोगों का भी वेलकम कि आप लोग यहाँ आए हैं। आई वांट टू थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर टुडे। तो मैं आपको चंद बातें बताऊंगा कि वो आई फील दे शुड बी और शुड नॉट बी। आई थिंक कि टाइम आ गया कि हम अब यूनिटी पैदा करें अपने आप में, क्योंकि स्पेशली द पाकिस्तानी और यू कैन से द मुस्लिम कम्युनिटीज़ वी नीड टू गेट टुगेदर। देखिए अभी गाज़ा में क्या हुआ, I mean, what happened there today? You can see that everybody, the Israelis walked over the Gaza's people over there. क्योंकि हमारे पास ना किसी लीडर ने ना हमें पाकिस्तान से नहीं निकले पावा। ज़रदारी साहब ने कुछ नहीं कहा उनके बारे में, सऊदी अरेबिया ने कुछ नहीं कहा, ये कहा जी बंद करो। Nobody pressurized anybody here. पाकिस्तान एक जो लैंड थी वो इट वाज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। जैसे अमेरिका में देखे ओबामा भी नाउ अ माइग्रेंट फ्रॉम अफ्रीका बिकेम अ प्रेसिडेंट दैट। पाकिस्तान का जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था यही था, नो डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन हमारे में जो ऐसा आया किसी को हम अपनी बाउंड्रीज़ में पड़ गए, ये गुजरात से आया, ये पंजाब से आया, ये सिंध से आया, दैट्स वन ऑफ द थिंग्स वी डू। दूसरा ये मलिक है, ये चौधरी है, ये भट्ट है, दैट्स अनदर थिंग। तीसरी बात जो मेन अहम बात जो चल रही है हमारे से, ये वहाबी है, ये सुन्नी है, ये शिया है। अभी कुछ दिन आपने देखा है DMD चैनल पे मुहर्रम के प्रोग्राम चल रहे थे, मैं वहाँ ऐसे मुझे बुलाया गया तो मैंने वहाँ स्पीचेस की जाके कि एक यूनिटी होनी चाहिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे उनका अपना तरीका, हमारा अपना तरीका। मैं सुनी हूँ, मुझे डर नहीं वहाँ जाने का, लेकिन आई शुड वेलकम एवरीबडी दैट, क्योंकि टीवी हर किसी का। मैंने यहाँ के लोग कहने लगे भी देखें जी ये टीवी अब ये शिया का हो गया। सी थिंग्स लाइक दिस जो हमारे में जहर बड़ी हुई है, वी गॉट टू थ्रो इट आउट, वी गॉट टू बी वन नेशन वन पीपल, एंड फिर हम कुछ कर सकेंगे। अभी देखें हमें पाकिस्तान में कैनी साहब यहाँ से आए हैं, पाकिस्तान से आए, आई रियली हैप्पी। आगे इनकी मर्जी है काम करें ना करें, क्योंकि मैं हैप्पी इसलिए हूँ, ही नोज़ आवर प्रॉब्लम्स हियर, डजंट ही? आप समझते हैं कैनी साहब हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, क्या हमें चाहिए। ये मैनचेस्टर में बैठे, इनको पता होगा कि पहले जब मेयर थे या काउंसलर थे, ये खुद वहाँ लोगों को भेजते थे कि फॉर्म फिलिंग के लिए, पासपोर्ट के लिए। आम यही प्रॉब्लम होती है पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज चली। ही नोज़ आवर प्रॉब्लम। ऐसे अभी पाकिस्तान में सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं या सेनेट की सिलेक्शन हो रही हैं, ऐसे उनको टेक्नोक्रेट्स लेने चाहिए बाहर से, क्योंकि इफ़ द कंट्री वांट्स टू इम्प्रूव। अब देखिए वहाँ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है पाकिस्तान में, कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। वो ये आपस में लगे हुए हैं, किसी को एक आदमी को रोड क्रॉस नहीं करना आता या उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, जिस तरह ही इज़ अ सेनेटर या उससे ऐसे पर चीज़ बनाते हैं। यू कांट डील लाइक दिस पीपल। हमें एजुकेशन की ज़रूरत है, वी गॉट टू मूव ऑन विद द वर्ल्ड, नहीं तो पाकिस्तान सबसे पीछे रह जाएगा। पाकिस्तान आई कॉल है, मेरी अपनी पर्सनल वर्ड जो है, इस इन मॉरल बैंकरप्सी एट द मोमेंट, क्योंकि लोग भी ऐसे लोगों को वोट देते हैं जिनका कोई उनकी अपनी बरादरी का होता है या उनके एरियाज़ का होता है। यू डोंट थिंक लाइक दिस। ऐसे यहाँ जो लोग सोचते हैं ऐसे सोचें। पाकिस्तान वी गॉट टू मूव ऑनवर्ड। DMD चले एक बात मैं आप बताऊँ, ये नहीं कि मेरा अपना चलना, इज़ देयर फॉर एवरीवन, आप लोगों के लिए, हर किसी के लिए इज़ ओपन फॉर दैट। अगर आपने वॉइस करना अपना ओपिनियन, अगर आपने कुछ कहना या आपको कोई प्रॉब्लम है, वी टेक इट ऑफ फॉरवर्ड। हमने पाकिस्तान ओवरसीज़ अलायंस बनाई इसलिए कि पाकिस्तान में जब मुशर्रफ की रजीम थी वहाँ बड़े लोगों को प्रॉब्लम हुई थी। हमने 348 केसेस हमने सॉल्व किए जिनको लोगों को जस्टिस या इक्वालिटी नहीं मिलती थी। वहाँ जाके हमने टेली पे दिखाया, वो लोगों का मसले हल हुए। ऐसे हमें काम करना चाहिए। DM डिजिटल इज़ फॉर एवरीवन। तो मैं इतना आपका टाइम नहीं करा कि आपने खाना भी खाना तो खाना नजीब साहब ने। तो नजीब साहब ऐसे I must say this from good few words from my friend here, Saif Saab. He's been a good help to me, good help to DM Digital, आपकी कम्युनिटी के लिए। I one thing, मैंने 4 साल हो गए DM Digital के, जब से ये आए 3 साल से मुझे एक कंप्लेन नहीं इनका आया। ऑनेस्टली नॉर्मली ऐसे होता है कि हर किसी का लंदन में जाए, मुझे रोज़ टेलीफोन आते हैं, ये वहाँ जुलूस निकालो, हमने ये करना, आप कवरेज करें। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैन। इनको प्लीज़ मेरी तरफ से एक बिग हैंड टू साइड।
और जितने भी लोग बैठे हैं, मैंने भूलना नहीं चाहता, मलिक साहब बैठे हैं यहाँ, यू नो। तो मलिक साहब, जब मैं व्हेन आई यूज्ड टू प्रैक्टिस लॉ, मलिक साहब मुझे बहुत केसेस रेफर करते, और फॉर बेनिफिट द कम्युनिटी। ये नहीं कि वो कि ये कम्युनिटी के लिए यू गोटा डू दिस। कई दफ़ा नजीब साहब मेरे दोस्त हैं, ऑलवेज व्हेन इज़ देयर। हम पाकिस्तान गए, यहाँ से मेरा कोई जेलम के तलक नहीं, इतना ही तलक है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, जेलम इज़ पाकिस्तान। वहाँ जाके 3 फायर ब्रिगेड 2 लेके गए हमने, यहाँ से लैंकाशायर काउंटी काउंसिल चीज़ें लेके। वी वांट टू डू समथिंग विद पाकिस्तान, हम सब लोग। लेकिन पाकिस्तान की रजीम ऐसी आ जाती है जब भी, अब ये लोग आए हैं नए, दे ऑल माई फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, लेकिन काम कोई नहीं करते। नॉट समथिंग फॉर द कम्युनिटी। पाकिस्तान वैसे का वैसा है। इट्स टाइम दैट वी डू समथिंग फॉर देम, टाइम दैट वी मूव इन एंड वी टेक ओवर एंड वी डू समथिंग अबाउट इट। आप मेरी बात समझते हैं ना? अदरवाइज पाकिस्तान विल बी मॉरली बैंकरप्ट एंड इन द पिट्स ऑल इट्स लाइफ। जो जनाब मोहम्मद अली जिन्ना का जो भी था ख्वाब, वो पूरा नहीं हो रहा। आप लोग कर सकते हैं, आप इतना पैसा बेचते हैं, इतना कर सकते हैं, लेकिन ये लोग जो भी लोग आते हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। I don't want to see it. I wish this government would do something about education. Lacking education in Pakistan. कोई स्कूल नहीं अच्छी तरह, कोई कॉलेज नहीं है, कहीं भी जाओ वो सबसे हम बुरी नज़र से देखते हैं, क्योंकि वी अंडर मुस्लिम उम्मा का सारा प्रॉब्लम है ये। हर 55 कंट्रीज 53 कंट्री वहाँ एजुकेशन 70% ऑफ द पीपल 80% are illiterates and same goes to Pakistan. Why is this? यहाँ भी अभी मैं थोड़े एक माह पहले मैं वहाँ गॉर्डन ब्राउन की वो डिनर में था लंदन में, उस वहाँ सब कह रहे हैं कि मुस्लिम्स आर अंडर अचीवर्स इन यूके एज वेल, ऑल्दो वी हैव 20% ऑफ द वेल्थ जो हम यहाँ कंट्रीब्यूट, लेकिन जब आता है GCA लेवल्स में हमारे बच्चे या पढ़ने में आते हैं, वी आर बैकवर्ड। टाइम के हम अपना स्पेंड करें बच्चों में, लॉयर्स बनाएं, पॉलिटिशियंस बनाएं। मीडिया इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज द टाइम द मीडिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वॉर जो आज हो रही ना, इट्स ऑल वॉर्स बाय द माइंड्स एंड दैट्स मीडिया। मेरी तरफ से आप लोगों को सबको थैंक यू वेरी मच, एंड कैनी साहब को इनको थैंक यू इनका।